अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब हैप्पी होंगे। तो लीजिए, आज एक ज़बरदस्त पकौड़ा की रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। है तो पकौड़े, लेकिन इसमें जो मैंने चीज़ ऐड की है वो है मैकरोनी। ये है मैकरोनी पकौड़ा की रेसिपी, जो बहुत ही मज़े की बनेगी। आज जब आप खाएंगे, जब आप इसे घर में सबके सामने पेश करेंगे तो सभी इसकी तारीफ़ करेंगे। बहुत मज़े के बनते हैं, आप इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये रमज़ान स्पेशल की स्पेशल सी डिश है जो हम रमज़ान में बनाएंगे और मेहमानों को भी खिलाएंगे, खुद भी खाएंगे और सब बहुत खुश होंगे। तो लीजिए, शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। एक मैंने पैन में पानी ले लिया और इसको हमने इतना गर्म करना है ये बबल से बनना शुरू हो जाए, और इसमें मैंने 1 कप मैकरोनी का ऐड कर दिया है। अब हमने इसको अच्छे से पका लेना है, यानी कि ये मुकम्मल कुक हो जाए। तो ये मुकम्मल कुक है। अब हम इसको निकाल देते हैं पानी में से, और इस तरह से एक बॉल में मैंने लिया है एक प्याज, इस तरह से बड़े साइज़ का, और देखें इसको मैंने बड़ी बड़ी कटिंग की है। और ये है शिमला मिर्च, इसको भी मैंने बड़े बड़े साइज़ में इस तरह कटिंग कर लिया है। ये छोटे साइज़ की शिमला थी, और ये इतने से मैंने बंद गोभी को भी इस तरह से बड़ा बड़ा से कटिंग कर लिया है। और ये 3 बड़े साइज़ की सब्ज़ मिर्च थी, इनको भी मैंने लंबाई में कटिंग कर लिया। और ये है हमारे पोटैटोज़, ये 1 बड़े साइज़ का एक पोटैटो था जिसको मैंने इस तरह से कटिंग कर ली। मैं आपको दिखाती हूँ। बारीक कटिंग करनी है आपने इस तरह से। ये इसकी कटिंग का ये है कि इससे ये बहुत ही क्रंची और बहुत ही मज़े के बनेंगे और आपको भी बहुत अच्छे लगेंगे, और इससे इसकी बहुत अच्छी लुक आएगी। और ये मैंने इस तरह से 1 कटोरी मैंने मटर लिए हैं, इसको मैंने बॉयल कर लिया, और ये 1 कटोरी ही मैं इसमें मैकरोनी ऐड कर रही हूँ। तो इन सबको मैंने ऐड किया। मैं ऐड करने लगी इसमें सुरख मिर्च 1 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून इसमें मैं ऐड करने लगी हूँ नमक, हाफ़ टेबल स्पून हल्दी, 1 टीस्पून पिसा हुआ ज़ीरा, 1 टीस्पून इसमें मैं ऐड कर रही हूँ पिसी हुई काली मिर्च, और हाफ़ टेबल स्पून इसमें दरा यानी कि फ्लैक्स चिली फ्लैक्स ऐड कर रही हूँ, और ये है 1 टेबल स्पून सूखा धनिया साबुत। अब मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ 1 कप बेसन का। बेसन का ये है कि अभी हम इसमें और ऐड करेंगे, लेकिन अभी मैं इतना ही ऐड करूँगी, और इसमें मैंने पानी आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है, ताकि इसकी अच्छी सी बैटर सा बन जाए, हमारा मसाला बन जाए। अगर हम ज़्यादा पानी ऐड करेंगे तो बहुत ही पतला सा हो जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। अब मैं इसमें आधा कप और ऐड कर रही हूँ बेसन का। आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें। पहले हमने इसमें बेसन ऐड किया, तो इसमें पानी हमने डाल के इसको अच्छे से चीज़ों के साथ मिक्स कर दिया। फिर थोड़ा-सा और हमने डाल के अच्छे से इसको बना दिया जो हमें चाहिए था। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ धनिया। धनिया मैंने लास्ट पे इसमें शामिल किया है। अब इसकी खुशबू वगैरह जो है बहुत ही अच्छी आ रही है। तो ये अब हमारा बन गया, मसाला रेडी हो गया हमारा पकौड़ों का। तो अब हम दूसरी तरफ आते हैं कढ़ाई की तरफ। कढ़ाई को मैंने ऑलरेडी रखा हुआ था, ये गर्म है, इसमें ऑयल। अब इसमें 1 बाय 1 इस तरह से पकौड़े बना के ऐड कर रही हूँ। तो आपने ये काम बहुत एहतियात से करना है, बहुत ही एहतियात से, क्योंकि ऑयल बहुत गर्म होता है। आपकी फिंगर इस तरह से इसके अंदर लग सकती है, या इसके छींटे पड़ने से आपको कोई भी नुकसान हो सकता है। इसलिए आपने ये बी केयरफुली इस काम को करना है। जब आप इस तरह से पकौड़े ज़्यादा ऐड करते हैं तो आपका ये जो होता है ऑयल ठंडा हो जाए, तो आप मीडियम से हाई कर लें, सिर्फ 1-2 मिनट की, इससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद आप फिर इसको मीडियम पे ले आएँ। इस तरह से ये होता है कि ऑयल गर्म हो जाता है और हमारे पकौड़े भी ठीक रहते हैं, नहीं तो ऑयल अंदर तक चला जाता है और पकौड़ों का कोई टेस्ट नहीं बाकी रहता। अब मीडियम पे ही मैं इनको बना रही हूँ। माशाल्लाह से बहुत प्यारी इसकी लुक है, और इतना इसका अच्छा टेस्ट आ रहा है, इसकी खुशबू आ रही है। और जब इसकी हम टेबल पे ऐसे प्लेट रखते हैं तो बहुत ही खूबसूरत लगती है। इसकी रंग बिरंगा से कलर इतना खूबसूरत लगता है। तो आप जब टेबल पे इसको रखेंगे अफ्तारी के टाइम, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो ये देखें, वैसे भी आप मेहमानों के सामने भी इसको बना के रख सकते हैं। मेहमान बहुत शौक से इसको खाएंगे, और जो बच्चे मैकरोनी पसंद करते हैं वो तो बहुत ही शौक से इनको खाएंगे। ये बाकी जो दूसरे में वो भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। जो बेसन था इसका, ये भी इसमें मैं बना रही हूँ। हमारे घरों में पकौड़े बहुत शौक से खाए जाते हैं, तो इसलिए पकौड़ों की तो रेसिपी बनती है कि आप भी इस तरह से घर में बना के सबको हैरान कर दें और सबको खिलाएं। सब खुश होंगे, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है, और आप जब खाएंगे तो आप भी इस चीज़ को देखेंगे। तो ये लीजिए, ये भी हमारे इस तरह से पकौड़े बन गए। देखें, 1.5 कप बेसन से हम प्लेट भर के अपने पकौड़े बना रहे हैं इस तरह से।
तो ये इस तरह से हमने इनको भी 2 से 3 मिनट के लिए मैंने ऐसे रखा, फिर इसको मैंने चम्मच के साथ हिला दिया। तो अब इसको हम इस तरह से चेक करें। देखिए माशाल्लाह से अल्लाह ताला की शान है कि उसने हमें इतनी नेमतों से नवाजा है। तो ये बन रहे हैं, इसको और आप इसको इस तरह से चेंज करते जाएं, इसकी साइड्स को ना, ये बन जाएंगे। तो ये देखिए ऑलमोस्ट ये रेडी हो चुके हैं। देखिए माशाल्लाह से ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। देखिए माशाल्लाह से कितनी इसकी लुक अच्छी है, कितने मज़े के लग रहे हैं। और देखिए मैकरोनी और मटर और सब्ज़ में हर चीज़ का एक कलर अपना अलग से टेस्ट और रंग दिखा रहा है। तो चलिए इसको हम करते हैं, प्लेट में रखते हैं। ये देखिए इस तरह से मैंने बना लिया रायता, रायता दही का बनाया है। तो इस तरह से मैं इसमें प्लेट में ये पकौड़े रख रही हूँ। ये 1.5 कप बेसन से हम इतने ढेर सारे पकौड़े बना लिए हैं, बहुत ही मज़े के, बहुत ही क्रंची क्रंची से। और ये प्लेट पल भर में ही ख़त्म हो जाएगी, इतने मज़े के बने हैं ये। तो फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और ये मज़े मज़े के रेसिपी आप भी घर में बना के मेरे साथ शेयर कीजिएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी है और आपके घर वालों को ये पकौड़े बने कैसे लगे। तो मैं आपको खोल के दिखाती हूँ ये कैसा है। अंदर तक देखिए कितना प्यारा बाहर से इसका कलर है, लुक क्या है इसकी, देखिए ज़रा माशाल्लाह से इतने मज़े के बने हैं कि लाजवाब। देखें ज़रा, आप इस तरह से एंजॉय कीजिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना खूब ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।